देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक शैक्षिक संस्थान है और शैक्षिक संस्थान के अंदर मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी कथावाचक हैं, तो वो समाज को सुधारने का काम करें, समाज को दो भागों में बांटने का काम नहीं करें। देवकीनंदन ठाकुर जी ये कहें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फला डिपार्टमेंट खुलना चाहिए या फला कोर्सेज आने चाहिए, तो बड़ा स्वागत है, ऐसी बात होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि साहब उसमें मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए। कल को कोई और कहेगा आकर के कि साहब थानों के अंदर जो मंदिर होता है मस्जिद नहीं होती, तो थानों के अंदर भी मस्जिद बननी चाहिए। तो ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। यहाँ हिंदू मुसलमानों में बांटने का काम है, दो पक्षों को दोनों समुदाय में बांटने का काम कर रहे हैं। और देवकीनंदन ठाकुर जी को इन बयानों से बचना चाहिए, समाज को सुधारने के बयान देते रहें, इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। देवकीनंदन ठाकुर ने ये भी बोला है, उनके बयान में ये भी सामने आया है कि उनका कहना है कि क्या केवल सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने लिया हुआ है क्या? देखिए, इससे बड़ी सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या हो सकती है कि देश के मुसलमानों ने अपनी अपनी विधानसभा सीट से हमेशा हिंदू भाइयों को चुन करके भेजा है और ये फक्र महसूस किया है कि हमारी विधानसभा से हमेशा जीत करके हिंदू भाई जाते हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का परिभाषा क्या हो सकती है और ठेका क्या हो सकता है? देवकीनंदन ठाकुर जी कथावाचक को छोड़ करके राजनीति में आ जाए और फिर राजनीतिक बयान दे। लेकिन कथावाचक होने के बाद अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो उनके लिए शोभा नहीं देती है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उनका मानना है कि हमारा ये ड्रीम है कि एक तिलकधारी और एक भगवाधारी एक दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान पर रूल करेंगे। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो अखंड भारत का हिस्सा बनाइए और भारत में शामिल करिए और नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़ा तिलक लगाइए और भगवा पहनाइए और उनको पूरे अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, मारकाट हो रही है, तो वही प्रधानमंत्री बांग्लादेश को 50 रुपए लीटर तेल बेचने का काम कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। देवकीनंदन ठाकुर जी जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो पार्टी हिंदू विरोधी है, क्योंकि बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उस समय वो बांग्लादेश से व्यापार कर रहे हैं और बांग्लादेश को फायदा दे रहे हैं। अपने देश के नागरिक को 90 रुपए लीटर तेल मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को 50 रुपए लीटर तेल देंगे। तो ये बांग्लादेश के फायदे के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनके बयानों से कोई भी देश का लेना देना नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी को बचना चाहिए और अगर राजनीतिक बयान ही देने हैं तो कथावाचक छोड़ दें और राजनीति में आए और बयान दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।